चलिए आज मैं बताने वाला हूँ यूपीएससी एग्जाम दें या न दें। यूपीएससी एग्जाम दे कि नहीं दे। इस समय तो फॉर्म आ रहा है, लोगों ने फॉर्म भर भी दिया है। फरवरी में आता है और मार्च तक रहता है। फॉर्म भर दिया है, अब फिराक में है दें कि न दें। यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स की फॉर्म का मैं बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स फॉर्म आ गया है मार्केट में, लोगों ने भर दिया है, दें कि न दें। पहले कसौटी यह है कि बिना तैयारी के अधकतरी तैयारी से युद्ध में उतरना बेवकूफी है। बिना तैयारी के इस एग्जाम में मत उतरिए तो अच्छा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अब पहले ट्रेंड क्या था, एग्जाम देने का पहले ट्रेंड क्या था, लगभग इलाहाबाद में आज जो जहां है वो वहां है, वहां ही रहे। जैसे जैसे इलाहाबाद में पहले ट्रेंड क्या था कि लोग सीधा पूछते थे जनरल में, यूपीएससी की तैयारी करना है, हाँ कब, कितने अटेम्प्ट हैं, 6, कितनी साल उम्र है, 32 साल, 32 साल उम्र है, 6 बार दे सकते हैं। वो सीधा बोलते थे 32 में से 6 घटाओ कितना, 26। हाँ, तो कहते कि 26 साल में हम एग्जाम देंगे। पहले का ट्रेंड था कि 26 साल में हम एग्जाम देंगे और 27, 28 ऐसे देते जाएंगे जब तक अटेम्प्ट पूरे नहीं हो जाते। 30 साल के हो जाएंगे तभी 2 अटेम्प्ट बचे हुए होंगे, 4 खत्म हो गए होंगे। 26 साल के पहले हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, कोतवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे, पटवारी की प्रैक्टिस कर लेंगे। 26 साल के पहले बैंक की तैयारी कर लेंगे, पुलिस की, आर्मी की। 26 साल के पहले ये सब तैयारी कर लेंगे। सारे एग्जाम 26 साल के पहले प्रैक्टिस करेंगे इन सब तैयारी की। जैसे ही 26 साल हो जाएगा उसके बाद सीधा हम उतरेंगे द यूपीएससी एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए उन्होंने जन्म लिया है, उसके बाद तब उसमें उतरेंगे। तो इससे क्या, अगर इनका सिलेक्शन 26 या 27 में हो भी जाता तब भी उनको पहले के जमाने में अच्छी पोस्ट नहीं मिलती थी, क्योंकि आगे चल के अच्छी पोस्ट पर वही जाएगा जो बहुत जल्दी आईएएस बने। वो 21-22 की उम्र में आईएएस बन जाए तो आगे चल के अच्छा सिलेक्शन, अच्छी पोस्ट उसको मिलेगी। और इसके बाद तो दूसरी कसौटी यह है कि इस एग्जाम में अगर नहीं हुआ, इस एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसके बाद तो जीवन का वैकल्पिक रास्ता भी तो तैयार करना है कि हाँ इस एग्जाम में अगर नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा। अब ये बुढ़ापे में तैयार करें ये थोड़ी जरूरी है, पहले तैयार कर लें ये अच्छा है। वैसे 21, 22, 23 में एग्जाम दें और लास्ट 26, 27 तक खत्म कर दें। जिसका निकलना होता है उसका निकल जाता है। 26, 27 तक खत्म कर दें 3-4 साल में। 26, 27 के बाद आगे बहुत क्षेत्र है, कमाल कर लीजिए। उसके बाद तैयारी कर लीजिए, सबकी तैयारी, बैंक की तैयारी कर लीजिए। पर हाँ 3 साल तक यूपीएससी की 21 से लेके 26, 27 तक तैयारी कीजिए। उसके बाद जो भी आपका करने का मन हो, आप कोई भी लड़के हो, चाहे प्राइवेट जॉब करने का मन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब करने का मन हो, 26, 27 तक कम से कम यूपीएससी की तैयारी कर दे कीजिए। और उसके बाद आगे बहुत क्षेत्र है काम करने के लिए, प्राइवेट भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी काम कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। पर जब तक उम्र है तब तक तैयारी कीजिए। अभी नया ट्रेंड ये है कि 21, 22, 23 में लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, बनना चाहते हैं।
तो मुझे अभी कल एक मैसेज आया कि अभी उनकी डेट ऑफ बर्थ शायद मेरे ख्याल से 4/8/2003 थी और वह यूपीएससी का तैयारी कर रही है। और मेरा डेट ऑफ बर्थ कितना है? 20/9/2003। हालांकि मैंने भी तैयारी शुरू की है, देख ही रहे हैं, जुगाड़ में लगे हैं। तो मेरे ख्याल से इनका जो कमेंट आया था, इनका अटेम्प्ट 2024 में 21 साल पूरा होगा और इस एग्जाम की कसौटी है कि 21 साल होंगे तभी आप इसका फॉर्म भरेंगे और 2025 में 22 साल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? पढ़ाई पूरी हो गई है, उम्र अभी नहीं हुई है। इसका मतलब आधार कार्ड पे उम्र कम है, आधार कार्ड पे उम्र कम है, या पढ़ाई पूरी हो गई है पर उम्र नहीं हुई है। कुछ लोगों की उम्र हो गई है, उम्र हो जाएगी 21 साल पर पढ़ाई पूरी नहीं होगी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। शांत रहो, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जैसे हम आगे 2024 में तो पढ़ाई पूरी हो गई, उम्र हो जाएगी 21 साल पर पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अभी तो इसी साल 12 पास हुए, तो मतलब पढ़ाई में पीछे हैं। तो 2025 में नहीं, 2026 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे। 24 21-22 की बात थी तो हम 23 24 25 में देंगे। अब उम्र हो गई है, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई में पीछे है, तब आगे एग्जाम देंगे। मैक्सिमम जिसका निकलना होता है उसका एक बार या 2 बार या 3 बार में निकल ही जाता है। बहुत कोई सीरियस तैयारी करने वाला है तो उसका 3 बार तक निकल जाएगा। 3 बार के बाद सोचना यूपीएससी की तैयारी करना या एग्जाम देना गुनाह है, क्योंकि उसके आगे अगर होगा, मैं कुछ रेयर कंडीशन को छोड़कर बात कर रहा हूं जो किसी वजह से आगे उनका सिलेक्शन हो जाए और खुद को रेयर मान के, अपवाद मान के मेरा हो जाएगा, ऐसा करके चलना तो गलत है। इतिहास बताए कि हाँ आप अपवाद हैं तो ठीक है, आप खुद अपने मुंह से कहें कि हाँ मेरा हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है। जिसका निकलना होता है 3 साल तक निकल जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? 3 बार एग्जाम दिया, हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आगे तैयारी कर दीजिए, आगे का भविष्य बनाइए। 3 बार एग्जाम देंगे, 26-27 साल उम्र हो जाएगी, फिर आगे प्राइवेट जॉब करिए, सरकारी जॉब करिए, किसी और चीज की तैयारी कर दीजिए। जैसे बैंक की भी उम्र है अच्छी, यूपीपीसीएस की भी उम्र है और हमारे यूपीएससी की भी तो उम्र है। यूपीएससी नहीं देना चाहते और किसी की प्राइवेट की तैयारी कीजिए जिसकी उम्र हो। पैसा ही कमाना है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। प्राइवेट में थोड़ा सुख सुविधा कम है, गवर्नमेंट में ज्यादा है। बस बात इतनी ही है माया रूपी संसार में। तो बस मेरी आखिरी सलाह है कि 21 22 23 में एग्जाम उम्र है तो एग्जाम दीजिए, 3-4 बार 26-27 तक देके खत्म करिए, उसके बाद आगे पैसा कमाइए जैसा आपको ठीक लगे। इस लेवल की यूपीएससी की तैयारी करने के बाद बहुत ही अच्छी पढ़ाई और दिमाग हो जाता है आपके पास। आप कहीं ना कहीं अगर अच्छे से तैयारी की होगी तो यूपीएससी एग्जाम निकल ही जाएगा 3 बार तक। नहीं निकला तो आपके पास दिमाग रहेगा, अच्छा खासा बुद्धि रहेगी, आप किसी भी क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं। बैंक हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, या टीचर की जॉब हुई, या प्राइवेट जॉब हुई, किसी भी क्षेत्र में आप कमाल कर सकते हैं। तो 21 22 23 में एग्जाम दीजिए, 27 28 तक खत्म करके आगे वर्षों में कमाल करिए। अब रही बात तो उम्र के कंडीशन की, हाँ बात हो गई। अब बात है कि तैयारी देखिए, कम से कम 12 महीने या 18 महीने का पाठ्यक्रम है। 18 महीने की तैयारी है यूपीएससी एग्जाम की, 12 या 18 महीने की तैयारी है। अगर आपको सीरियसली
यूपीएससी की तैयारी करते हुए अगर आपको 1 साल हो गया है तो आप सोचिए कि हाँ एग्जाम दे दें कि न दें। अगर आपको 1.5 साल हो गया है तैयारी करते हुए, सीरियसली एकदम आपने कहीं कोर्स ज्वाइन किया है या साइड में घर पर किताब रख के पढ़ रहे हैं, एकदम सीरियस प्रिपरेशन से हेडिंग बाय हेडिंग नोट्स बना रहे हैं, तो आप तैयारी करिए। आप एग्जाम दे दीजिए। अगर 1.5 साल हो गया तो 1.5 साल का पाठ्यक्रम है ये। और उसके बाद ये 2 कसौटी हुआ, पहले तो उम्र और दूसरी इसका तैयारी का समय। 1.5 साल कम से कम आपको लिए तैयारी करने के लिए हो गया हो, आप एग्जाम दे दीजिए। उसके बाद यह है कि मेंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हिंदी माध्यम में से पास होने का यही एक तरीका है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 500 में से 300 नंबर मिल जाए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि हाँ किस ऑप्शनल सब्जेक्ट से मैं पढ़ूंगा। उसके बाद उसमें थोड़ी बेसिक रीडिंग उसकी होनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट केवल चुनने से काम नहीं चलेगा। चुन के रखें, जैसे प्रीलिम्स फॉर्म भरा, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, निकल गया। मेंस की तैयारी नहीं है, केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन के ही रखा है। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद फॉर्म लगभग फरवरी में भरा जाता है और एग्जाम होता है प्रीलिम्स का जून महीने में। तो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद उसके रिजल्ट के बाद मेंस के लिए केवल 4 महीने बचे होते हैं। 4 महीने में बस कोई भी टीचर जल्दी मेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएगा 4 महीने में। इसीलिए प्रीलिम्स एग्जाम देने के ठीक पहले ही आपकी मेंस की तैयारी भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पता रहना चाहिए, एक बेसिक रीडिंग वो आप पढ़ लें। केवल चुन के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, उसकी तैयारी कर लें। मेंस में जो 4 महीने का समय रहता है उसमें केवल आंसर राइटिंग करें, उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। बस यही 3 जरूरी बातें हैं कि आप उम्र 21, 22, 23 में स्टार्ट कीजिए। उसके बाद यदि 1.5 साल या 1 साल तैयारी करते हुए हो गया है तो ये एग्जाम अवश्य दीजिए। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा जानकारी हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसीलिए कि मान लीजिए प्रीलिम्स दिया, निकल गया, मेंस में तैयारी नहीं है, अब तैयारी कर रहे हैं मेंस की, फिर ध्यान है कि आगे वर्षों में जैसे 2023 में प्रीलिम्स भरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं है और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं है या थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसके बाद मेंस आया, मेंस 4 महीने के टाइम में आपने खूब मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, अब मन बटा है मेंस के रिजल्ट पर कि हाँ मेंस में क्या होगा। और उसके बाद 2024 के प्रीलिम्स पर भी अगर ना निकला तो इसीलिए आप इस एग्जाम को छोड़कर उस एग्जाम में ना फंस जाएं। प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस बिगड़ गया, मेंस बिगड़ा, फिर उसके बाद से 2024 का प्रीलिम्स भी बिगड़ गया। इसीलिए प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पता रहे। आप किसी ऐसे दुष्चक्र में ना फंस जाएं कि प्रीलिम्स निकला फिर मेंस नहीं, मेंस निकला तो इंटरव्यू नहीं, फिर आगे का प्रीलिम्स बेकार हुआ। इसीलिए अटेम्प्ट तो 6 अटेम्प्ट है मिनिमम, और जिसका निकलना होता है 2-3 बार में निकल जाता है। हिंदी मीडियम में गांव के बच्चों में यही है, निकलना होगा 2-3 बार में निकल जाएगा। मिनिमम 6 अटेम्प्ट है, तो तैयारी बहुत सोच समझ के कीजिए। प्रीलिम्स एग्जाम देने से पहले केवल कुछ ही बात 2-3 फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान रखिए, बस निकल जाएगा आपका। और प्रीलिम्स एग्जाम में केवल क्वालिफाई करना है, इसके नंबर जुड़ते नहीं है। हाँ, पर जिनको तैयारी करने से 1.5 साल हो गए हैं, फिर वो यार सोच रहे हैं दे कि ना दे, तो इसका मतलब 1.5 साल हो गया सीरियस तैयारी करने से, तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, आप अपने मानसिक रूप से परेशान हैं कि हाँ एग्जाम दे दें
कि नहीं दें। कोई बाहरी कंडीशन आपको परेशान नहीं कर रही, आप अपने अंदर से परेशान हैं। 1.5 साल हो जाए तो एग्जाम अवश्य दे दें। धन्यवाद।